हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस आइडिया पार्ट 2। आपने इस पहले भाग में आपने देखा कि गरीब के दिमाग में बिजनेस आइडिया कैसे आता है, अमीर के दिमाग में बिजनेस आइडिया कैसे आता है और मिडिल क्लास व्यक्ति के दिमाग में बिजनेस आइडिया कैसे आता है। बिजनेस आइडिया कैसे आता है, अब हम बात करते हैं कि जब आपका बिजनेस चालू है, जब आपका बिजनेस चल रहा है, तब बिजनेस आइडिया कैसे आता है। तब बिजनेस आइडिया कैसे आता है, ये भी 3 कंडीशंस में आता है। या तो तब आता है जब आपका बिजनेस फेल हो रहा है। जब आपका बिजनेस फेल हो रहा है तो उस फेलियर को कवर करने के लिए आप अदर्स ऑप्शंस पर गौर करते हैं। अदर्स ऑप्शंस पर गौर करते हैं, वो अदर्स ऑप्शंस आप या तो अपने दिमाग से जनरेट करते हैं, या फिर दूसरे से लेते हैं, या फिर तीसरे में देखते हैं उन ऑप्शंसों में देखते हैं और उनमें से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि जब आपका बिजनेस औसत लेवल पर चल रहा है, जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, तो उस औसत लेवल पर या उस एवरेज डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए इस डेवलपमेंट को बराबर बनाए रखने के लिए आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हम करते रहें कि जिससे हम इससे डाउन ना हो। ये डिफेंसिव बिजनेस आइडिया आपको चाहिए होता है। तो डिफेंसिव बिजनेस आइडिया आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके या जो भी है आपके दिमाग में आता है। या फिर उस समय बिजनेस आइडिया आता है कि जब आप बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं। जब आप बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, उस समय बिजनेस आइडिया आपके पास में आता है या बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आता है। बिजनेस आइडिया आता है, फिर बिजनेस आइडिया आता है या आइडिया आता है, आइडिया आता है, फिर आप प्लानिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, जो गलती आमतौर पर प्रारंभिक चरण में होती है, वही गलती यहाँ पर भी होने लगती है। अक्सर करके हम अपनी कास्ट बचाने के चक्कर में जो भी आइडिया आता है उसका प्रोसेस भी हम अपने आप कर लेते हैं, उसे बिजनेस आइडिया में भी अपने आप कन्वर्ट कर लेते हैं और उसकी प्लानिंग प्रोग्रामिंग भी अपने आप हम सेट कर लेते हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो भी एक नए बिजनेस की तरह ही स्ट्रगल करने लगता है। कामयाब भी हो सकता है, नहीं भी कामयाब हो सकता है, थोड़ा भी कामयाब हो सकता है, ज़्यादा भी कामयाब हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हाँ, अब आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके के साथ चाहिए ये कि हाँ, थोड़ा सा और एक्सपर्ट वगैरह की सलाह ले करके हम इस सेकेंडरी आइडिया को अंजाम दें। यह सवाल ये भी उठता है कि अब आपके पास जो आइडिया है, जिन परिस्थितियों में भी आए, जिन कंडीशंस में भी आए, उन कंडीशंस में अब आपका आइडिया का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो पिछले से बेटर होना चाहिए। क्योंकि ये हालांकि कभी कभी ऐसी इमरजेंसी भी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर उन इमरजेंसी कंडीशंस का सामना करने के लिए भी एक नए आइडिया की आवश्यकता पड़ती है, एक नए एक्शन की आवश्यकता पड़ती है, एक नए निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें डिसीजन की आवश्यकता जिसके लिए हमें एक आइडिया की आवश्यकता पड़ती है। कभी हमको सामान्य तौर पर भी एक्शन लेना पड़ता है, कभी हमको बिजनेस से रिलेटेड भी एक्शन लेना पड़ता है। तो वह बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, वर्किंग आइडिया भी हो सकता है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि यहाँ पर एक परिष्कृत बिजनेस आइडिया की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।